सिंह राशि के जातक सूर्य से प्रभावित होते हैं। ये अग्नि तत्व राशि है जो इनको थोड़ा सा उग्र बनाती है। सिंह राशि के जातक साहसी, निडर, मुंह पर बोलने वाले होते हैं, आशावादी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी सूर्य जो कि ग्रहों के राजा बहुत सोच समझकर ये रणनीति को तैयार करते हैं। यदि इनको लगता है कि यहाँ इनको सफलता नहीं मिलेगी या ये बैक रह जाएंगे तो उस चीज़ में ये हाथ डालते ही नहीं। ऐसे होते हैं सिंह राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में केतु देव विराजमान है और ये लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। शुक्र यहाँ 9 अक्टूबर तक रहेंगे। फर्स्ट हाउस क्या होता है? हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व, हमारी ऑरा, सोच, विचार, हमारा खान पान, स्वास्थ्य, हमारा मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व। केतु यहाँ देखिए बैठ करके ग्रहण दोष बना रहे हैं। कोई भी प्लेनेट हो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप देखने को मिलते हैं, उसकी दोनों साइड देखने को मिलती है। केतु यदि बनाने पर आ जाए तो आपका झंडा तक लहरा देते हैं। केतु को डिटैचमेंट का कारक भी माना जाता है। फर्स्ट हाउस में केतु जातक को स्वभाव से मेहनती, दृढ़ संकल्पित बनाते हैं। ये आपको धर्म, अध्यात्म की ओर अग्रसर करते हैं, आपको मतलब आध्यात्मिक बनाते हैं। और आपने अब तक अपने लिए कुछ किया ही नहीं, लेकिन 9 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ विराजमान है और शुक्र वैभव धन के कारक है। शुक्र और सूर्य की देखिए कोई मित्रता नहीं है, लेकिन 9 अक्टूबर तक शुक्रदेव यहाँ विराजमान रहेंगे और शुक्र वैभव धन के कारक है। और आपकी राशि के स्वामी सूर्य और शुक्र की कोई भी मित्रता नहीं है। यदि पर्सनल हॉरोस्कोप में ये एक साथ बैठ जाएं तो वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये पक्का क्रिएट करते हैं। लेकिन शुक्र फर्स्ट हाउस में आपको अलग व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहे हैं। आप अपने पर ध्यान देंगे इस दौरान। शुक्र की दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रखेंगे। ये शुक्र 9 अक्टूबर के बाद आपके 2nd हाउस में आएंगे, अपनी मतलब नीच राशि में ये प्रवेश करेंगे। लेकिन 2nd हाउस क्या होता है? धन भाव होता है। तो जिस घर में कोई ग्रह प्रवेश कर रहा होता उस घर का जो प्रभाव होता है वो भी उस ग्रह पर देखने को मिलता है। राहु की 7th दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं अचानक होंगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव दोनों देखने को मिल सकती हैं। एक बात तय है, यदि आप इस समय दान, पुण्य, धर्म से जुड़ करके चलते हैं तो फर्स्ट हाउस के केतु देव आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, आपको काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। बात करते हैं 2nd हाउस की। 2nd हाउस में कन्या राशि। 16 अक्टूबर तक सूर्यदेव यहाँ विराजमान रहेंगे। 3 अक्टूबर तक बुध भी रहेंगे। 9 अक्टूबर से शुक्रदेव 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे कन्या राशि में। और 2nd हाउस धन का, वाणी का, संचय का, परिवार का। कन्या राशि में शुक्र देखिए नीच के रहेंगे तो इससे क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा? आपके स्पाउस के साथ अनबन, थोड़ा सा मतलब आप डिस्टर्ब रहेंगे। ऊपर से एक बात ये हो गई कि शुक्र के साथ सूर्य की युति होगी और वैसे भी मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य अहम, ईगो के कारक माने जाते हैं। आप थोड़ा सा इस टाइम इगोस्टिक हो सकते हैं। कुल कुटुंब परिवार का भाव है तो घर परिवार में जो आपकी वाणी रहेगी वो बहुत ही प्रभावपूर्ण रहेगी, मतलब दबदबा देखने को मिलेगा। 2nd हाउस में सूर्य लीडिंग रोल में होकर के कुल कुटुंब परिवार के लिए जो डिसीजन, निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल सही बैठते हैं। यदि आप घर के बड़े हैं, हेड हैं, तो आप अपनी वाणी के द्वारा चीज़ों को मैनेज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अहम पर भी कंट्रोल रखिएगा। सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता के स्वास्थ्य, खान पान पर ध्यान रखिएगा, लेकिन धन की दृष्टि से अच्छे हैं। बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस में तुला राशि। मंगल 28 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ। बुध 4 अक्टूबर से प्रवेश करेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर से प्रवेश करेंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। पूरे वर्ष में देखिए सूर्य तुला राशि में अक्टूबर के महीने में ही नीच के रहते हैं और ये वही टाइम पीरियड है। सूर्य बुध के साथ मिलकर के बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। सूर्य और मंगल की युति 3rd हाउस में ये व्यक्ति को साहसी, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता वाली बनाती है। पराक्रम भाव पर अतिचारी गुरु बृहस्पति की दृष्टि, 5म दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि। देखिए
ज्योतिष में कहा जाता है कोई भी ग्रह की प्लेसमेंट या राशि परिवर्तन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ग्रहों की दृष्टियाँ। तो इसलिए ग्रहों की दृष्टियों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि रहेगी। पराक्रम भाव की स्थिति काफ़ी बेहतरीन, बहुत ही सुंदर स्थिति। ग्रहों के राजा, ग्रहों के राजकुमार और सेनापति तीनों पराक्रम भाव में, सूर्य बुध मंगल की युति, और मंगल थर्ड हाउस के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल यहाँ काफ़ी ताकतवर पोजीशन में रहेंगे और ये सूर्य को यहाँ बल देंगे, क्योंकि सूर्य अपनी नीच की राशि में, तो यहाँ सूर्य को बल देंगे मंगल देव। तीनों ग्रहों की दृष्टि भाग्य भाव पर, तो मेहनत पराक्रम के द्वारा आपका भाग्योदय होगा। कम्युनिकेशन का भाग है, हॉबीज़ का, एफर्ट्स का, कम्युनिकेशन का आपका मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। अपनी मेहनत कर्म से इच्छा पूर्ति लाभ की प्राप्ति आप करेंगे। छोटी यात्राओं से देखिए आपके कार्य में सक्सेस प्राप्त होगी, जो आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगी। अगर आपका वर्क ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो इन क्षेत्रों में आपको सक्सेस, सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहन अड़ोस पड़ोस का, तो यहाँ आप थोड़ा सा बना करके रखिएगा। देखिए थर्ड हाउस हमारे पड़ोसी का भी होता है। अगर किसी का अपने पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है या अनबन हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो डेफिनेटली आपका थर्ड हाउस में या तो कोई नीच ग्रह बैठा है या उस पर कोई नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इस टाइम आपको अपने भाग्य का साथ मेहनत के द्वारा, और जब भाग्य का साथ प्राप्त होता है तो कार्य के रास्ते स्वतः ही निर्मित होने लगते हैं, और ये वही समय है सिंह राशि वालों। करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल आपके थर्ड हाउस में विराजमान है। फोर्थ हाउस पैतृक संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, माता का, प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों का या पब्लिक डीलिंग का। यदि आप भूमि लेना चाहते हैं तो भूमि के योग पूरे ये निर्मित कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति रिलेटेड यदि कोई वाद विवाद था तो इस दौरान आप उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, मतलब आप अपना पूरा एफर्ट्स डालेंगे कि इस टाइम ये वाद विवाद ये सुलझ जाए। माता के साथ संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। 18 अक्टूबर से गुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि, पंचम गुरु बृहस्पति की दृष्टि देखिए काफ़ी शुभ मानी जाती है। पेरेंटल प्लेस पर मतलब कुछ अच्छा होगा आपके लिए, आपके हित में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं भूमि में, प्रॉपर्टी में, तो उसका भी बहुत अच्छा योग इस टाइम बन रहा है। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आपका कार्य रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का है तो काफ़ी बेस्ट रहने वाला है ये समय। बात करते हैं फिफ्थ हाउस, आपके पंचम भाव की। फिफ्थ हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में 18 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव, इनकम भाव में रहेंगे। गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपने ही घर पर दृष्टि डालता है तो उस घर की रक्षा करता है, उस घर के फल, उस भाव के फल वो आपको बहुत ही मजबूती से प्रदान करता है। 19 अक्टूबर से गुरु आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस आपका विदेश का, लॉन्ग ट्रेवल का। जब पंचमेश का कनेक्शन 12th हाउस से 12वें घर से बनेगा तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके पूरे योग बनेंगे। चाहे आप विदेश जाएं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएं, मतलब अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर के ये योग बना रहे हैं। 19 अक्टूबर से पहले ये आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, तो अक्टूबर का तो पूरा महीना शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस महीने यदि आपका कोई एग्ज़ाम है तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टि देखिए आपके 5th हाउस पर है। वैसे तो देखिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन यदि आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो डिसीजन ले लें, उसमें देरी ना करें, नहीं तो फिर आपके कार्यों में देरी होती रहेगी। निर्णय लेने में बिल्कुल देरी ना करें। अगर आप कह रहे हैं कि ये कार्य करना है तो कर डालिए, मतलब आप सोचिए नहीं कि हाँ करूँगा, चलो आगे देखता हूँ, ऐसा ना कीजिए, फौरन डिसीजन आप ले लें। बात करते हैं लव रिलेशन की। देखिए 5th हाउस शिक्षा, संतान का, लव रिलेशन का, आपकी मेंटलिटी कितनी स्ट्रांग है ये भी 5th हाउस से देखा जाता है। शेयर मार्केट का, प्रेम प्यार के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके 1st हाउस के स्वामी सूर्य की पोजीशन कैसी है। अक्टूबर के महीने में ये पहले 2nd हाउस में रहेंगे, फिर 3rd हाउस में रहेंगे, और सूर्य से गुरु बृहस्पति चले जाएंगे आपके
10वें स्थान पर, कि जहां सूर्य बैठे वहां से यदि आप काउंट करेंगे तो गुरु बृहस्पति का जो स्थान आएगा वो 10वां आएगा। आप दोनों को, जो आप दोनों रिलेशन में, आप दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगा, आपका कनेक्शन मजबूत रहेगा इस दौरान, क्योंकि पंचमेश उच्च होने जा रहे हैं आपके 12th हाउस में। एक जगह देखिए ध्यान रखिएगा, शनि एक्सपेक्ट टू 2nd हाउस, तो देखिए वाणी को संभालिएगा। कभी क्या देखने को मिलेगा, आप ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे और सामने वाले को वो बात मतलब बुरी लग जाएगी, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। अगर बात करें आपके शेयर मार्केट की, तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनि आपके 8th हाउस में। यहाँ विपरीत राजयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि जब 6th हाउस का स्वामी 8th हाउस में हो या 8th हाउस का स्वामी 6th हाउस में हो, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। 6th हाउस किस चीज़ का होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो कि अच्छी मानी जाती है, गुरु बृहस्पति की 18 अक्टूबर के बाद से पूर्ण दृष्टि। देखिए, यदि आपके पुराने ऋण, लोन हैं तो उसके उतरने के तो योग निर्मित होंगे और पूरे ये योग बना रहे हैं। लेकिन यदि आप कोई नया ऋण या लोन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ के। वैसे तो नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है यदि आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूछेंगे क्यों नहीं लेना चाहिए, तो मैंने देखिए आपको कई बार बताया है कि यदि 6th हाउस में मंगल हो या मंगल की दृष्टि हो तो ऋण और लोन नहीं लिए जाते, क्योंकि उसको जब उतारते हैं तो उतारने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब एक ऋण के बाद दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। इसलिए सोच समझ के मतलब थोड़ा सा बचना चाहिए, और जब वो ग्रह चला जाए तब ले लेना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। जॉब चेंज करने के लिए भी बहुत अच्छा योग है और पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस मैरिड लाइफ का, बिजनेस, व्यापार का। वैवाहिक जीवन में राहु देव विराजमान है और 7th हाउस के स्वामी 8th हाउस में। दोनों की ही स्थितियां आपके लिए ठीक नहीं है, ये मैरिड लाइफ में अनबन करवाते हैं। और शनि देव भी इसी बात को कह रहे हैं, वाद विवाद अनबन हो सकती है। नहीं तो दूसरा क्या आपको देखने को मिल सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है उसकी हेल्थ खराब हो जाए, कोई भी इशू देखने को आ जाए, हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, तो इसके लिए आप देखिए उपाय करके ज़रूर चलिएगा। लाइफ पार्टनर को स्किन प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, मतलब छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। राहु देखिए लंबे समय तक आपके 7th हाउस में रहेंगे, लेकिन अभी क्या है कि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो ये अभी गुरु बृहस्पति के नेचर को अपनाते हुए आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। लाइफ पार्टनर की लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बिजनेस व्यापार की दृष्टि से देखें तो 9 अक्टूबर से पहले काफ़ी उत्तम है। 9 अक्टूबर के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, बिजनेस पार्टनर के साथ, क्लाइंट के साथ थोड़ा सा पोलाइट रहें, शांति से बात करें। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में मीन राशि, इसके स्वामी लाभ भाव में रहेंगे 18 अक्टूबर तक। उसके बाद 9 अक्टूबर से प्रवेश करेंगे ये 12th हाउस में, कर्क राशि में। दोनों ही स्थितियों में बेहतरीन पोजीशन में रहने वाले हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, ससुराल का, ऑकल्ट्स का, रिसर्च का, गुण विद्याओं का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र विद्याओं का, इन क्षेत्रों से रिलेटेड यदि आपका कार्य है या ऐसा पैसा जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया या किसी को दे रखा था वो वापस आ सकता है, मिल सकता है, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। शनि 8th हाउस में, तो देखिए यहाँ आपको ये आयु तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यदि शुभ दृष्टि 8th हाउस पर नहीं है तो ये बीमारी भी देते हैं, ये बीमारी के योग भी बनाते हैं। और यदि आप इस दौरान अध्यात्म धर्म से जुड़ करके रहते हैं तो शनिदेव यहाँ आपको बचाने का कार्य करेंगे। दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके 8th हाउस पर है, तो यहाँ आपको देखिए स्वास्थ्य में ज़्यादा परेशानी ये नहीं दे रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। यदि आप धर्म से जुड़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। आप पर शनि की ढैया भी है देखिए, तो ये मेहनत भाग दौड़ आपसे बहुत ज़्यादा करवाएगी। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल आपके 3rd हाउस में रहेंगे 28 अक्टूबर तक। ये सबसे बेहतरीन स्थिति रहेगी। सूर्य बुध की दृष्टि भी आपके 9th हाउस पर रहने वाली है, तो 28 अक्टूबर के बाद मंगल की स्थिति और भी उत्तम हो जाएगी जब ये आपके
4th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ ये रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। पिता से आपके संबंध सुधरेंगे। गुरुओं का आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। यहाँ भी आपको देखिए अपने कर्म मेहनत के द्वारा ही भाग्य की प्राप्ति हो रही है, लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिल रहा है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है। आप इसका लाभ उठाएं सिंह राशि वालों। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र देव आपके 2nd हाउस में। तो यहाँ भी आपको कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति हो रही है। इस टाइम आप अपने टैलेंट से, स्किल से, कम्युनिकेट के द्वारा आप कुछ कर सकते हैं। वर्क प्लेस में अपने सीनियर बॉस के सामने कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लो हो सकता है प्रेजेंटेशन के द्वारा। 17 अक्टूबर के बाद ध्यान रखिएगा। शुक्र के 2nd हाउस में होने से आप इस टाइम क्या है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करेंगे। आप मेहनत करना कम पसंद करेंगे, स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद करोगे। आपके एक्सप्रेशन इस टाइम बहुत अच्छे रहेंगे। बात करने का ढंग आपका बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका कंसल्टिंग का काम है, काउंसलिंग का, पब्लिक डीलिंग का काम है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शनि की 3री दृष्टि आपके कैरियर भाव पर, तो मेहनत तो देखिए ये आपसे करवा रहे हैं। मेहनत के द्वारा आपको अचीवमेंट, धन का आगमन होता दिख रहा है। बॉस, सीनियर, पिता से संबंध सुधार करके रखिएगा। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में मिथुन राशि, यहाँ गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं 18 अक्टूबर तक। आपके डिजायर्स, लाभ, इच्छा पूर्ति गुरु बृहस्पति यहाँ सब पूरी करवा रहे हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध आपकी अच्छे रहेंगे। 11th हाउस पर राहु की 5म दृष्टि, तो आपके कार्य, आपकी इच्छाएं ये अचानक से पूर्ण होंगी। सोशल दायरा इस टाइम आपका बढ़ेगा। मित्रों से संपर्क बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति विस्तार वृद्धि के कारक हैं। तो यहाँ ये विस्तार सोशल दायरे में आपके लिए कार्य की दृष्टि से काफ़ी लाभ प्रदान करेगा। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। 12th हाउस व्यय का, खर्च का, विदेश, कोर्ट कचहरी का, दान पुण्य, मोक्ष का। गुरु बृहस्पति खर्चा तो देखिए करवाएंगे, चाहे संतान पर, मांगलिक कार्यक्रम पर आपका ये खर्चा हो सकता है, या कोई धार्मिक यात्रा आप कर रहे हैं उस पर करवा सकते हैं। 12th हाउस का संबंध पंचमेश से बन रहा है आपके 5th हाउस से, तो संतान एजुकेशन की दृष्टि से आप विदेश जा सकते हैं। आपकी संतान से आपकी दूरी बन सकती है। जैसे संतान की जॉब लग जाए, जॉब की वजह से दूर जा सकते हैं। यदि आपका विदेश रिलेटेड कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो इसमें आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। गुरु बृहस्पति जो है शुभ ग्रह है, तो ये आपकी शुभता में वृद्धि करेंगे। और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी केस था, तो अगर आप उसको बैठ करके सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको साधन ये निर्मित करेंगे, मतलब रास्ते दिखाएंगे। ये थी मेरी प्रेडिक्शन अक्टूबर महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले तो आपको केतु के लिए ही उपाय करके चलना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके 1st हाउस में बैठे हैं। और देखिए केतु के लिए मैं सबसे अच्छा उपाय बताती हूँ कि या तो अगर आपके आसपास बहता हुआ जल है, तो मछलियों को जाकर के कुछ अन्न डालें, मतलब आटे की छोटी छोटी गोलियाँ डालें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके। दूसरा मैं बताती हूँ कि एक काले सफ़ेद रंग का कंबल आप अपने जन्म दिवस पर या 40 दिन आगे पीछे आप दे सकते हैं। और अब तो वैसे भी जो है मौसम बदल रहा है, तो आप इस मौसम में दे सकते हैं। और यदि आप झंडा लहराना चाहते हैं अपना, तो मंदिर पे जा कर के लगाएं। केसरिया रंग का, पीले रंग का झंडा आप मंदिर की चोटी पर लगा करके आएँ। ये सब केतु के उपाय। हालांकि केतु और राहु के बहुत गिने चुने उपाय होते हैं, लेकिन केतु के ये सबसे बेस्ट उपाय माने जाते हैं। और ये जो काले सफ़ेद रंग का कंबल है, ये लाल किताब का सबसे बेस्ट उपाय है। मंगल और शनि के लिए तो आप दोनों के लिए एक ही उपाय कर सकते हैं कि आप शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मीठा पान चढ़ाएं, और वो भी संध्या समय। और सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो भी आप संध्या समय पढ़ें। इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है संध्या समय पढ़ने का। और एक मैं हमेशा कहती हूँ, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। देखिए शिवलिंग पर जाकर के आप सारे ग्रहों के उपाय कर सकते हैं। तो इसलिए 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, काले तिल, सफ़ेद तिल डाल के ले जाएं और आप उनको शिवलिंग को अर्पित करें। शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है।
उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।